नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारा प्रणाम। आलस को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहानी आलस की बुरी आदत को हटाने और आपको स्वाधीन बनाने के लिए है। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। ये गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई, तब एक गौरैया ने फसल के बीचों बीच उसके खेत में घोंसला बना दिया और उसने 2 अंडे भी दे दिए। बहुत जल्द उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरैया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे काफी डरे हुए हैं। उसने पूछा कि बच्चों, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब बच्चों ने कहा कि माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, अब हम क्या करेंगे? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। तब बच्चों की बात सुनकर के गौरैया ने बच्चों से कहा कि डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने को नहीं आएगा। अगले दिन वैसा ही हुआ जैसा गौरैया ने कहा था। कोई फसल काटने को नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए, पर कोई फसल काटने के लिए नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरैया ने फिर उनके डर का कारण पूछा। तब बच्चों ने कहा कि माँ, आज फिर से किसान खेत में आया था और उसने कहा कि कल वह फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजेगा। यह सुनने के बाद गौरैया दोबारा से कहती है कि बच्चों, डरो मत, कल फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा। और अगले दिन आखिर वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई फसल काटने को नहीं आया। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चों ने कहा कि माँ, आज किसान फिर खेत में आया था। वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए आने वाला नहीं है। तो माँ गौरैया ने कहा कि पूरा वाक्य बताओ, मुझे विस्तार से बताओ। तब बच्चों ने कहा कि माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब कल मैं खुद आकर फसल काट लूंगा। यह सुनकर माँ गौरैया डर गई और कहने लगी कि बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा कि माँ, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। आप इतने सुनिश्चित कैसे हो कि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? तब गौरैया ने कहा कि पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने कामों को दूसरों पर निर्भर करते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता है। पर तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है तो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक तो बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे। वह वहां से उड़ गए और किसी दूर जगह पर जाके अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई शुरू कर दी। साथियों, जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर करता है, उसका काम कभी पूरा नहीं होता है। वास्तव में वह आलसी इंसान होता है। ऐसा इंसान समाज में अप्रिय होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना यह गलत है, यह कमजोरी की निशानी है। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह और निश्चित समय में पूर्ण करना चाहते हैं तो उचित रहेगा कि उसे आप स्वयं ही पूरा करें। अपना काम स्वयं करने की आदत स्वाभिमानी बनाती है और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरे समाज में होता है। यही यह छोटी सी कहानी का सारांश है। धन्यवाद।